हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक के लिए संपर्क करें पंधाना रोड अभिषेक टाकिज के सामने जीएस ऑटोमोबाइल्स। दिए गए नंबर पर भी बुक कर सकते हैं। माता की जय, महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय। अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो, खंडवा अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। भारत माता की जय। जी भाई, क्या विषय को लेके आए थे आज आप एसडीएम ऑफिस? विषय तो हमारा एक ही है कि जो शहर के जो संवेदनशील मार्ग है, जिसको कि पुलिस ने संवेदनशील बना के रखा है, प्रशासन ने बना के रखा है। विगत 20 वर्षों पहले जो हमारी खंडवा का जो चल समारोह था, वह जिस अखंड मार्ग से निकला करता था, और वह जब निकलता था तो पूरे युवाओं में, पूरे शहर में, आसपास के ग्रामीणों में एक जोश का माहौल बना रहता था। अखाड़े चलते थे, लोग युवा अपने शौर्य का प्रकटीकरण किया करते थे। रात रात भर ग्रामीण भी उस मार्गों पर अपनी पलकें बिछाए अपने चल समारोह को और अपने समाज के शौर्य का प्रकटीकरण देखने के लिए रुका करते थे। और किन्हीं वजहों से जब से उस मार्ग को खंडित किया गया, जब से वह मार्ग खंडित हुआ, वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ होना प्रारंभ हो गई, अतिक्रमण होना प्रारंभ हो गए, ऑन द रिकॉर्ड हत्याएँ होना प्रारंभ हो गई। हत्याओं के साथ ही संवेदनशील और जो माफिया है, जो अवैध जिससे जो नशा है, उन नशे के कारोबार उस क्षेत्र में बढ़ गए। क्योंकि जब निश्चित है कि समाज का आना जाना जब किसी क्षेत्र में बंद होता है तो इस प्रकार की अवैध गतिविधियाँ उस क्षेत्र में पनपती है और सज्जन समाज में एक भय व्याप्त रहता है उधर से निकलने का। तो हमारी तो मांग है कि चल समारोह झांकी नहीं, जितने भी वर्ष भर के जो भी आयोजन होते हैं वह शहर की वो क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़े और नियमित सबका आना जाना चालू हो। हर्षोल्लास के साथ चल समारोह अन्य त्योहारों के भी वहाँ से निकला करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी सुबह एक जुलूस निकलने वाला है, वहाँ पे एक धार्मिक जुलूस निकलने वाला है, और वह धार्मिक जुलूस में पिछली बार भी आपत्तिजनक हिंदू समाज के खिलाफ नारे लगाए गए थे। उसके पूर्व में भी वो निकला था, तो उसमें हिंदू समाज के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और उनको अपमानित करने वाले नारे लगाए गए थे। फिर भी वह जुलूस जो है एक क्षेत्र से निकल के पूरा हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से होकर गुजरता है। वो इमलीपुरा से निकलता है, वो बड़े बम से निकलता है, वो बॉम्बे बाजार से निकलता है, वह नगर निगम से निकलता है, वो शिवाजी चौक होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचता है। मतलब 90% वह जो चल समारोह है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से गुजरता है। पर ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि इतना अपमानजनक टिप्पणियां होने के बाद भी उस जुलूस में हिंदू समाज के लोगों ने कोई अव्यवस्था पैदा की हो। तो जब वो निकल सकता है हिंदू समाज के पूरे क्षेत्र से, पूरे शहर में से, तो हम क्यों नहीं निकल सकते भाई? क्या दिक्कत है उसमें? तो प्रशासन को चाहिए कि हर मार्ग को, जिस प्रकार की हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में एक विश्वास होता है कि अगर किसी भी समाज का जुलूस निकलेगा तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, वो उनमें एक विश्वास है। पर यहाँ ऐसा विश्वास क्यों नहीं है? तो उस क्षेत्र को भी शहर के मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा जाए? क्यों वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है? क्यों वहाँ गौवध हो रहा है? क्यों वहाँ बूचड़खाने पनप रहे हैं? क्यों वहाँ जिहादियों का वो क्षेत्र अड्डा बना हुआ है? क्यों शहर में जो नशे का जो कारोबार है उस क्षेत्र से फैल रहा है? अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले एक रेलवे का रिटायर अधिकारी, जो कि रिटायर अधिकारी था, वो क्षेत्र से गुजर रहा था, तो नशे के लिए मारपीट की गई, पैसे मांगे गए। तो व्यक्ति शहर का रास्ता बदल के जाने पे मजबूर होता है। मतलब जो रास्ता शहर में आनंद नगर जाने के लिए 1 किलोमीटर का है, वो 2 किलोमीटर घूम के जाता है। तो उसका कारण क्या है?
तो आप अगर ऐसे सुशासन और ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसमें अगर हमें महादेवगढ़ की झांकी और शहर की अन्य झांकियों को भी उस मार्ग को सब समाज के लिए अगर खोला जाए, आने जाने दिया जाए, तो निश्चित ही अनेक प्रकार की एजेंसियां उस क्षेत्र में काम करेगी। अपराध होना बंद हो गया, अपराधों को लगाम लगेगी, गौवंश के अवैध बूचड़खाने बंद होंगे, अवैध अतिक्रमण हटेंगे। यह सारी चीज़ें हो, इसलिए ही हमारी यह अखंड मार्ग की मांग है। और ये 8वां वर्ष है। हम प्रशासन से पुनः निवेदन करते हैं कि हमें अखंड मार्ग से उस भय को समाप्त करने की अनुमति दी जाए। नहीं देते तो फिर क्या स्थायी रहेगी? भाई देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद हुआ उसके साथ खंडित भी हुआ, पर आज भी हम अखंड भारत की कामना कर रहे हैं। 370 की मांग हटने की उस समय से कर रहे थे, आज आके हटी। तो अपने विषय को जीवित रखना हमारा काम है। समय, स्थिति, परिस्थिति देख के जिस प्रकार की 2014 में एक राष्ट्रीय सरकार इस देश में आई मोदी जी की, और हमारे गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके वो हमारा हिस्सा है, हम जान दे देंगे पर इसे लेके रहेंगे। वैसे ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अखंड मार्ग हमारी शहर की आत्मा है। हम जान ले लेंगे, दे देंगे, पर यह प्राप्त करके ही रहेंगे। अब समय वाला विषय है। राम मंदिर के बारे में भी लंबा संघर्ष चला और पूर्ण विजय प्राप्त हुई। आज जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है। तो ये तो समय की स्थिति जिस दिन रहेगी उस दिन आह्वान कर देंगे और उस मार्ग को हम अपने स्तर पर प्राप्त भी कर लेंगे। पर अभी तो हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमें अनुमति दी जाए। हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक के लिए संपर्क करें। पंधाना रोड, अभिषेक टाकिज के सामने, GS ऑटोमोबाइल्स। दिए गए नंबर पर भी बुक कर सकते हैं।